ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वेटिकन में उनके निधन की पुष्टि की गई और यह लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। वेटिकन ने 21 अप्रैल को बयान जारी कर कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु थे और उनके दोनों फेफड़ों में न्यूमोनिया का शिकायत था और इसकी वजह से उनका निधन हुआ। अब हालात गंभीर बनी थी। लंबे समय तक अस्पताल में रहे। 38 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद उनका निधन हो गया। डिस्चार्ज किया गया था उन्हें। कुछ दिन तक वो बाहर डिस्चार्ज रहे हॉस्पिटल से। उनका आवास कांसा सेंटा मार्टा यहीं पर उनका निधन हुआ है। पोप फ्रांसिस ने 20 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर सरप्राइज पब्लिक अपीयरेंस दी थी। उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर के 35,000 लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया था। इसके अलावा देखिए तो पोप फ्रांसिस का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था और उनका जन्म जॉर्ज मारियो बेर्लोनियो में हुआ था। पोप फ्रांसिस 2013 में इस पद पर थे और पोप बेनेडिक्ट 16 के इस्तीफे के बाद इस पद को उन्होंने संभाला था। कार्डिनल ने उन्हें 266वें पोप के रूप में चुना था और यह पहला मौका था जब किसी गैर यूरोपीय को पोप बनाया गया था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर पोप बनने की प्रक्रिया क्या है और कैसे बनते हैं पोप। लेकिन इसे बताने से पहले आपको दो चीजें बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी समेत दुनिया के तमाम नेताओं ने पोप फ्रांसिस के निधन पर दुख व्यक्त किया। तो इस वीडियो में दो चीजें समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ लिखा, राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा और पोप का अंतिम संस्कार कैसे होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण के इस पीड़ा में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं मैं और पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा और विनम्रता, आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। पीएम मोदी आगे ये लिखते हैं कि छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की। जो लोग पीड़ित थे उनके लिए उन्होंने उम्मीद की भावना जगाई। प्रधानमंत्री मोदी का ये सोशल मीडिया पोस्ट था। प्रधानमंत्री मोदी अगर देखें तो पिछले साल ही G7 समिट में पोप फ्रांसिस से मुलाकात किए थे। उन्होंने भारत आने का भी उन्हें न्योता दिया था और कहा जा रहा था कि वह इस साल के अंत में भारत आ सकते थे पोप, लेकिन उससे पहले ही दुनिया से अलविदा कह चल दिए। अब राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि करुणा, न्याय और शांति के वैश्विक आवाज पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत ही दुखी हैं। वे दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के साथ खड़े रहे और असमानता के खिलाफ निडरता से बोले। प्रेम और मानवता के अपने संदेश से विभिन्न धर्मों के लाखों लोगों को प्रेरित किया। मेरी संवेदनाएं भारत और दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के साथ है। अब बात कर लेते हैं पोप के अंतिम संस्कार की। जो प्रक्रिया है वो क्या कुछ होगी। पोप के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के संबंध में नवंबर 2024 में एक नियम तैयार किया गया था, जिसे पोप फ्रांसिस ने स्वयं अनुमोदित किया था। इस प्रकार यह संभावना जताई जा रही है कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार इन्हीं निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। नियम क्या है, पोप का कैसे होता है अंतिम संस्कार, यहां सवाल यही उठता है। पोप के निधन के पश्चात उनके शव को लंबे समय तक खुले में रखने की जो परंपरा थी उसे समाप्त कर दी गई है। अब नए नियमों के अनुसार से मृत्यु के तुरंत बाद उनके शरीर को ताबूत में रखना आवश्यक हो जाता है और पहले 3 ताबूत का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इस प्रथा को भी खत्म कर दिया गया है। पोप के शवों को ताबूत में रखने के बाद ही आम जनता के दर्शन की अनुमति होती है और पोप के निधन पर 9 दिनों तक शोक भी मनाया जाता है। ताबूत में शव रखा जाता है, जनता दर्शन करती है। इसके बाद कब्र में दफनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। पोप के निधन के बाद उन्हें आमतौर पर सेंट पीटर के कब्र में दफनाया जाता रहा है, लेकिन पोप फ्रांसिस ने अपने जीवन काल में इस परंपरा को बदलने का भी निर्णय लिया था। अब पोप का अंतिम संस्कार किसी भी कब्र में किया जा सकता है। फिलहाल कहां किया जाएगा ये तय नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर रिपोर्ट को माने तो मैक्सिकन प्रसारक ने यह बताया है कि पोप फ्रांसिस अपने अंतिम संस्कार को रोम के सांता मारिया मैगिगोर वेलिसिका कब्र में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, दफनाया जाएगा। यह संभावना जताई जा रही है कि उनके अंतिम संस्कार के समय
उनकी इस इच्छा का भी सम्मान रखा जाएगा। दफन के समय कब्र में सिक्के रखे जाते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। दफन के समय 1000 शब्दों का एक डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किया जाता है, जिसमें उनके कार्यकाल का विवरण होता है और यह प्रक्रिया इतिहास को संरक्षित रखने के उद्देश्य से की जाती है। अंतिम संस्कार के बाद पोप के ताबूत को बंद करने से पहले उनके चेहरे पर एक सफेद रेशमी कपड़ा डाला जाता है, जो कि जीवन से अनंत शांति की ओर संक्रमण का प्रतीक भी है। शांति के बाद इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। यह हुई अंतिम संस्कार की बात। अब आपको बताते हैं कि आखिर नए पोप के चुनने की प्रक्रिया क्या है, कैसे चुने जाते हैं नए पोप। इसकी अगर बात करें तो पोप का पद शुरू कब हुआ यह भी जानना जरूरी है। पोप का पद सेंट पीटर ने शुरू किया था, जो ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। पोप का चुनाव पहले पादरी और उपासक मिलकर किया करते थे, लेकिन बाद में कार्डिनल्स कॉलेज को यह जिम्मेदारी दी गई। पोप बनने के लिए 2/3 वोट मिलना जरूरी है और मतपत्रों के जलाने की वे प्रथा यहां पर जनता को यह बताती है कि कॉन्क्लेव के दौरान क्या कुछ हुआ है। सफेद धुआं नए पोप को का संकेत भी है, लेकिन काला धुआं असफल मतपत्रों का भी संकेत देता है। दोनों में अंतर क्या है यह भी बताएंगे आपको। ऐसा माना जाता है कि पोप का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है, यह प्रक्रिया कि कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति को चुना जाए। पोप कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं और दुनिया भर में लाखों कैथोलिकों के आध्यात्मिक नेता भी होते हैं। कार्डिनल्स कॉलेज में कितने सदस्य होते हैं अब यह समझिए। कार्डिनल्स कॉलेज में 222 सदस्य होते हैं, जिनमें से 120 वोट देने के लिए योग्य होते हैं। वोट देने वाले कार्डिनल्स की उम्र सीमा 80 साल होते हैं। कॉन्क्लेव पीछे पोप के जाने से 15 से 20 दिन के भीतर ही यह शुरू किया जाता है, ताकि नए पोप को चुना जा सके। कार्डिनल्स को सिट इन चैंपल तब तक किया जाता है जब तक कि एक नया पोप नहीं चुन लिया जाता। कॉन्क्लेव की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है कि इसकी जानकारी, इसकी सूचना किसी को ना मिले। पोप का पद खाली होने के बाद कार्डिनल्स वेटिकन में कई बैठकें करते हैं, जिसमें जनरल असेंबली इसे कहा जाता है, जो बैठकें होती हैं उनको। ये वैश्विक स्तर पर कैथोलिक चर्च के सामने आने वाले जरूरतों और चुनौतियों पर भी चर्चा करते हैं। वे आगामी पोप चुनाव की तैयारी भी करते हैं, जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। ऐसे निर्णय जो केवल पोप ही ले सकता है, जैसे कि बिशप की नियुक्ति या फिर बिशपों के धर्म सभा बुलाना, इस सब में नए पोप के चुने जाने तक रोक लगी होती है, जब तक नए पोप न चुन लिया जाए। कार्डिनल्स गुप्त मतदान करवाते हैं और इसके बाद प्रक्रिया होती है सफेद धुआं की। पहले काला फिर सफेद धुआं किसका संकेत है यह समझिए। पोप के चुनाव के लिए यदि किसी को आवश्यक 2/3 वोट प्राप्त नहीं होता तो मतपत्रों को चैम्बल के पास एक स्टोव में रसायनों के मिश्रण के साथ जला दिया जाता है, ताकि काला धुआं पैदा हो। मतलब अभी मतपत्र में फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा 2/3 वोट अगर मिले हैं तो फिर कार्डिनल्स कॉलेज के डीन से पूछते हैं कि क्या यह अपना चुनाव स्वीकार करता है। अगर वह स्वीकार करता है तो फिर वह पोप का नाम चुनता है। सेंट पीटर वेल्सिका के बालकनी में जाने पर पोप के वस्त्र को बदला जाता है और अंतिम दौर में मतपत्रों को रसायन के साथ जलाया जाता है और इस रसायन से सफेद धुआं निकलता है, ताकि दुनिया को नए पोप में जो चुनाव हुए हैं उसके संकेत मिल सके और इसके बाद नए पोप का बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है। पोप बनने के लिए जो प्रक्रिया है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन शर्तें क्या है ये भी समझिए। 3 कार्डिनल्स को नतीजों के ऐलान की नियुक्ति किया जाता है और ये कार्डिनल्स हर वैलेट के नतीजों को जोर से पढ़ते हैं। पोप पुरुष ही बन सकता है, महिला नहीं बन सकती। पोप बनने की कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। पोप फ्रांसिस को अब जब चुना जाता है तो 76 साल के थे जो पहले थे। अब इसके बाद वेनेडिक्ट 16 78 साल के थे, उम्र था उनका। इसके अलावा 85 साल के उम्र में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो अब तक के इतिहास में देखें तो 80 से 85 और 76 तक की उम्र में पोप बन सके हैं। ना कितने कम उम्र में या कितनी ज्यादा उम्र तक इसकी सीमा है, इसकी कोई जानकारी नहीं आई। तो हमने आपको इस वीडियो में नए पोप के और अंतिम संस्कार का, पोप कौन बनेंगे, क्या प्रक्रिया है, ये हमने बताया। आपको रिपोर्ट कैसे लगे हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा। अच्छे लगे हो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।